नाज़रीन, मौत से तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस हकीकत को गहराई से समझते हैं। आप में से कितने लोगों ने वाकई ही किसी खामोश कमरे में बैठकर अपनी आंखें बंद कर कर और ये इमेजिन किया है कि आपकी अपनी तदफीन कैसे होगी, कौन वहाँ आएगा, कौन महज रस्मन तौर पर आएगा और कौन सिर्फ इखलाकी तौर पर, और कौन वहाँ इसलिए होगा क्योंकि वो वाकई आपकी परवाह करता था। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे और वो आपको किस तरह याद रखेंगे। ये अजीब बात है कि जब हम सब के पास ज़िंदगी की इस नाकाबिल इलाज हालत है तो हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा हमदर्द और मोहब्बत भरा रवैया क्यों नहीं अपनाते। ज़िंदगी वही चीज़ है जो तमाम इंसानों में कॉमन है। 120 साल बाद आज की दुनिया में मौजूद हर शख्स मर चुका होगा और एक बिल्कुल नई नस्ल वजूद में आ चुकी होगी। फिर इससे 120 साल बाद एक और नई नस्ल पैदा होगी। यही ज़िंदगी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो जब आप इस एंगल से सोचना शुरू करते हैं तो आप इसको ज़्यादा गहराई से समझने लगते हैं। नाज़रीन, हर दिन 1,60,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, यानी हर घंटे में 7,000 से ज़्यादा लोग, हर मिनट में 100 से ज़्यादा और हर सेकंड में तकरीबन 2 लोग मर जाते हैं। कुछ को गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, कुछ पहाड़ से गिरकर मर जाते हैं, कुछ को दिल का दौरा पड़ता है और कुछ कुदरती वजूहात से वफात पा जाते हैं। मौत ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पर हर जिंदा चीज़ को आनी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जिल्द का रंग क्या है, आपके सियासी नजरियात क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, आपके पास कितना पैसा है। कोई भी मौत से बच नहीं सकता। जिंदगी ऐसी ला इलाज बीमारी है जिसके साथ हम सब पैदा हुए हैं। जब आपको एहसास होता है कि हमारा जमीन पर मौजूदगी का वक्त वाकई ही बहुत कम है तो आप देखने लगते हैं कि हम सब इस सफर में एक साथ हैं। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। इतने ज्यादा लोग एक दूसरे से नाराज क्यों होते हैं, झगड़े क्यों होते हैं या एक दूसरे को नुकसान क्यों पहुंचा देते हैं। वालिदैन अपने बच्चों पर क्यों चलाते हैं या इन्हें क्यों मारते हैं। वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे से मोहब्बत का दावा करते हैं वो हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं। बेहतरीन दोस्त एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां क्यों करते हैं। इंसान ऐसा क्यों है। इसकी एक वजह यह भी है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने जिंदगी के हकीकी मकसद पर गौर करने के लिए वक्त नहीं निकाला। ज्यादातर लोगों ने इस हकीकत को पूरी तरह कबूल नहीं किया कि वो हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। ये वो चीज है जो शायद हमारा दिमाग पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए और समझने के लिए फर्स्ट स्टेप ये हो। नाज़रीन, जिंदगी के मकसद जैसे बड़े मौजू को समझने का आगाज कायनात की 4 सच्चाइयों को कबूल करने से होता है, जिसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं इसका असर दुनिया पर और आप पर खुद होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी पर गुस्सा किया हो, चाहे वो खानदान का फर्द, दोस्त या कोई अजनबी, तो वो लम्हा आज भी उस शख्स पर असर अंदाज हो रहा होगा। ये असर बहुत छोटा भी हो सकता है और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं गहरा असर करता है और वो चीज़ दिमाग में हमेशा मौजूद रहती है। आप इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते। ये ख्याल अक्सर लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि ये हमारे हर अमल का जिम्मेदार ठहराता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें माफ़ी में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आगे बढ़ते हुए आपको अपने अल्फाज और अमल पर गौर करना चाहिए और अगर आप महसूस करते हैं कि आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो आप हमेशा माजरत कर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी सच्चाई ये है कि दुनिया में हर चीज आर्जी है। हमारा जिस्म, जहन, रिश्ते, एक दिन ये सब कुछ खत्म हो सकता है, शायद एक लम्हे में। हैरानकुन तौर पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी बजाय ये हमें याद दिलाता है कि हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। ये लम्हे बड़े या खास होना जरूरी नहीं है, वो सादा लम्हात भी हो सकते हैं, जैसे इतना हंसना कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं या चुपचाप गुरूबे आफ्ताब को देखना। हकीकत में हमारे पास सिर्फ मौजूदा लम्हात ही होते हैं। जब हम किसी चीज़ या शख्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम अपने लिए नाखुशी का रास्ता चुन लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, ज़मीन पर कोई भी चीज़ मुस्तकिल तौर पर नहीं रहेगी। बिल आकर हर चीज़ से, हत्ता के जिस्म से भी महरूम होना पड़ता है। चौथी हकीकत ये है कि हम सब ने एक दिन मरना है। ये सच्चाई ज़्यादातर लोगों के लिए कबूल करना मुश्किल होती है क्योंकि ये इन्हें अफसुर्दा कर देती है। लेकिन मौत को एक खौफनाक या उदास चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मौत न होती तो हमारे दोस्तों और खानदान के साथ गुजरे हुए लम्हे इतने खास या मायने खेज नहीं होते। मौत के बगैर जिंदगी बेरंग और बोरिंग हो जाती और हमें हर लम्हे को सच में मोहब्बत और खुशी के साथ जीने की कोई वजह ना होती। जिंदगी का खात्मा होना हमें अपने वक्त और तजर्बात की कदर सिखाता है। मौत हमें एक दूसरे से जोड़ती है क्योंकि ये याद दिलाती है कि हम सब एक ही सफर पर हैं। ये हमारा वक्त है और हमें मिलकर मुकम्मल तौर पर जीना चाहिए।